यहाँ पे कुछ विकास नहीं हो और ना हो सकता है। कारण ये है कि हम जब निगम पार्षद के पास जाते हैं या एमएलए के पास जाते हैं तो कहते हैं आपकी कॉलोनी एमसीडी में है ही नहीं। हालत है, अगर सरकार हमारी मदद करती तो हम ऐसा क्यों करते? जाते हैं वो मना कर देते हैं, हम नहीं करेंगे। या फिर ये हम सारी पार्टियों को कहना चाहते हैं अगर कोई भी इस कॉलोनी में आए तो सोच के आए, पहले विकास होगा फिर यहाँ से किसी को वोट पड़ेगी। ये चीज़ कोई विकास नहीं है। जो हमारे क्षेत्र से इस इलाके से जो जीत के गए हमारे शरद चौहान जी पलट के देखने भी नहीं आए। इससे ज़्यादा विकास क्या होना चाहिए? ना नाली का ठीक, ना रोड का ठीक, हम लोग कचरे में मर रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नरेला विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 3 B4 पॉकेट 13 में। आपको बता दें कि पिछले 5 साल में जो विकास कार्य हैं वो यहाँ पर किस तरह किए गए हैं और जो लोग हैं वो लगातार शासन और प्रशासन के पास जाते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के हालात बद से बदतर हैं। ना तो यहाँ पर सफाई व्यवस्था है, ना ही यहाँ पर कोई सफाई कर्मचारी आता है। जहाँ निगम चुनाव बिल्कुल राजधानी दिल्ली में होने वाले हैं अप्रैल महीने में, वहीं तमाम जगहों पर राजनेताओं के होल्डिंग लगे हुए आपको नज़र आ जाएंगे, लेकिन विकास कार्य को लेकर किसी भी राजनेता ने अभी तक कोई भी होल्डिंग नहीं लगाया कभी भी, जिसको लेकर आप यहाँ की जनता जो है उससे बात करेंगे और पूछेंगे कि पिछले 5 साल में कितना विकास उनके यहाँ पर हुआ है और अपने यहाँ के विकास को लेकर ये लोग कहाँ कहाँ गए हैं। नाम बताइए। मैं तमन्नी बोल रहा हूँ B4 पैकेट 13 से। सर यहाँ आज तक कोई सफाई कर्मचारी नहीं आया। कितने साल से रहते हैं यहाँ? करीबन 10 साल से रह रहे हैं। आज तक तो ये रोड पे सरकारी कोई कर्मचारी झाड़ू मारने और नाली साफ करने खुद अपने आप साफ करना पड़ता है और सफाई करने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। शौचालय में जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको भी पैसे देते हैं तो गली गली आके साफ करता है, नहीं तो ऐसे हाथ नहीं लगाता। निगम चुनाव सर पर है और तमाम राजनीतिक दल आपके बीच आएंगे। पिछले 5 साल में जो राजनेता आपके यहाँ रहे, कितना विकास किया उन्होंने? आपके नजर उससे हमें तो बहस नहीं है। वो आज तक आए हैं तो वो इलेक्शन वोट लेकर चले जाते हैं, उसके बाद से दोबारा नजर नहीं आते इस कॉलोनी में। अब फिर से इलेक्शन है तो चुनाव के दौरान फिर आपके वोट मांगने के लिए आएंगे, क्या कहेंगे? वही सफाई करें। वो ये देखिए आपके सामने, देखिए गंदा गंदा पानी भर रहा है, पूरे नाली सफाई नहीं हो रही, न कुछ हो रहा है, न कोई विकास हुआ है आज तक ये 5 साल में। प्रताप, कितना विकास हुआ 5 साल में आपके? यहाँ पे कुछ विकास नहीं हो और ना हो सकता है। कारण ये है कि हम जब निगम पार्षद के पास जाते हैं या एमएलए के पास जाते हैं तो कहते हैं आपकी कॉलोनी एमसीडी में है ही नहीं। अच्छा। और कहते हैं डीडीओ वालों के पास जाओ, डीडीओ वाले के पास जाते हैं तो कहते हैं एमसीडी के पास जाओ। और टेक ओवर कर नहीं रहे हैं वो इसलिए कार्य नहीं हो रहा है इसमें कुछ। और अब वोट लेने जो आएगा तो किसी को वोट नहीं मिलना, युवा वोट तो कोई भी नहीं मिलेगा। हमारे सारे लड़कों की यूनियन है, कोई वोट नहीं देगा, सीधा नाटो बटन दबाएंगे, किसी को नहीं देना हमें नॉन कैंडिडेट। क्योंकि जब हमारे यहाँ काम नहीं करेंगे तो हम क्यों दें वोट? आप हमारी सहायता करोगे तो अभी जब भी तो हम आपके लिए कुछ करेंगे। जब आप हमारे लिए कुछ नहीं करोगे हम क्यों करें किसी के लिए? यही कहना चाहते हैं। युवा वर्ग से इसको कोई वोट नहीं मिलने वाला है, चाहे एमएलए आए चाहे निगम पार्षद आए, जब तक कार्य नहीं कोई वोट नहीं। साथ ही कुछ और लोग भी मौजूद हैं, एक बार बात कर लेते हैं। नाम बताइए। जी, मेरा नाम राजेश है। हमारे एमएलए साहब ऐसा बोलते हैं, हमारे एक माननीय सदस्य यानी कॉलोनी के बुजुर्ग आदमी हैं, उन्होंने कहा कार्य के लिए, तो एमएलए साहब कहते हैं कि मैं पैसे दे रहा हूँ
मगर कहना नीचे, मगर वो कह रहे पैसे दिए मैंने, आपको वोट देना दे वरना कोई दिक्कत नहीं, मैं जीत किसको पैसे दिए? अब यानी वैसे ही बोला उन्होंने, पब्लिक में जो प्रचार प्रसार करा वैसे। तो निगम पार्षद ने कितना विकास किया आपके यहाँ? कुछ ही नहीं, देखते रहो सर आप, जो ये हालत है, अगर सरकार हमारी मदद करती तो हम ऐसा क्यों करते, जाते वो मना कर देते हैं, हम नहीं करेंगे, या फिर ये कह देंगे चलो हम भेजते हैं, फिर वो आते रहते फिर चक्कर लगाते रहो। अब सब लोग इतने फ्री थोड़ी होते हैं, सब काम वाले आदमी हफ्ते महीने में जाते हैं, कहते हैं हम भेज रहे हैं, उसके बाद एक दिन भेज देंगे, फिर काम खत्म। तो आप बताइए क्या मत रहेगा निगम चुनाव में आप लोगों का? सर हमारा वोट तो किसी को नहीं मिलेगा, युवाओं को, क्योंकि हमने बचपन से बड़ा गुजार दिया, कॉलोनी में कोई विकास नहीं हुआ है। ये विकास अगर हमने एमसीडी पे गए, यहाँ पे जाई हैं, उन पे गए जी हमारी नाली सफाई करा दो, उन्होंने बोला जी आपकी नाली हर साल सफाई हो रही है, मगर यहाँ 10 साल से किसी ने नाली में आज तक किसी ने कर्मचारी ने आके देखा नहीं नाली कैसी है, ना यहाँ बच्चे खेलने की जगह, ना यहाँ पार्क साफ़ है, मतलब यहाँ हमें पार्क भी दूसरी कॉलोनी में जाके खेलना पड़ता है, ऐसी कॉलोनी का हमारा हाल है। हम सारी पार्टियों को कहना चाहते हैं अगर कोई भी इस कॉलोनी में आए तो सोच के आए, पहले विकास होगा फिर यहाँ से किसी को वोट पड़ेगी, ये चीज़ सोच के जाएगा, क्योंकि इस पार्टी कोई भी पार्टी हो, सारी पार्टी वायदे करने वाली है, कोई किसी से काम नहीं करती। और ये भी हम कॉलोनी के पब्लिक को समझाना चाहते हैं कि वोट दो, उसको देना जो आपके हित के लिए रहे, कोई भी दारू और पैसे पर ना बिके, ये आपके लिए नहीं, आपके बच्चों के लिए, ज़िंदगी के आगे के लिए सोच होनी चाहिए। कहीं ना कहीं निगम चुनाव को लेकर जो युवा है यहाँ के वो ज़्यादा एक्टिव नज़र आए, क्योंकि नाटो का जो बटन है वो दबाने की बात यहाँ से की जा रही है, जिसको लेकर विकास को लेकर यहाँ के लोग लगातार स्थानीय विधायक निगम पार्षद के पास जाते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो विकास कार्य है वो 5 साल में नहीं किया गया है। साथ ही यहाँ पर जो विकास हुआ है वो आप देख सकते हैं। और बात कर लेते हैं, कुछ और लोग भी यहाँ मौजूद हैं। नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद मेहरुद्दीन है। मोहम्मद मेहरुद्दीन, कितना विकास आपके यहाँ पर पिछले 5 साल में किया गया है? विकास का मामले में विकास तो हुआ, मगर रोड के मामले में विकास नहीं हुआ है। क्या विकास किया गया 5 साल में? 5 साल में हाँ बहुत आदमी को राशन से मिले, मगर रोड के मामले में नाला ये सब देख रहे हैं, बहुत लापरवाही काम करता है, मगर सब कुछ रहते हुए भी हाथ पे हाथ धर के बैठे रहते हैं बस। फिर से निगम चुनाव आने वाले हैं, आपके यहाँ तमाम राजनीतिक दल है जो वो वोट मांगने के लिए आएंगे, हाँ क्या बोलेंगे उनको और किस मत पर वोट देंगे आप? हम तो भाई काम पे वोट देंगे, जो काम करेगा उसी को वोट देंगे। नाली सफाई रखे, कॉलोनी सफाई रखे, सब कुछ चकाचक रखे, अच्छी लगेगी जनता को, तब तो वोट देगा। पिछले 5 साल में जो राजनीतिक दल आपके यहाँ से जीत कर गए हैं, क्या वापस आए दोबारा? देखिए विकास के मामले में तो वापस जाना चाहिए, मगर रोड के मामले में जो कार्य करता है उसको वापस नहीं आना चाहिए। लापरवाही करते हैं। कॉलोनी कब से 5 साल से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, मगर देख रहे हैं 5 साल के अंदर में ये रोड ऐसे का ऐसे ही है। आज भी सरोजिनी नगर 5 नंबर मार्केट से मैं आया हूँ, आज भी लगा मुझे देखने में लग रहा है ऐसे खड्डा खुड्डी रोड ऐसे ही है। तो यहाँ पर कुछ और लोग भी मौजूद हैं, बात कर लेते हैं। नाम बताइए। नाम घनश्याम शाह। घनश्याम साहब, कितना विकास हुआ 5 साल में आपके यहाँ? भाई साहब इतना विकास हुआ कि जो सारे आपके सामने दिख रहा है जी, इससे ज़्यादा विकास क्या होना चाहिए। ना नाली का ठीक, ना रोड का ठीक, हम लोग कचरे में मर रहे हैं। अब इससे बढ़िया विकास क्या चाहिए। निगम पार्षद 5 साल हो गए, अभी तक इस कॉलोनी में एक बार भी नहीं आया है। हमारे विधायक जी है वो भी नहीं आते हैं जी। 5 साल में सिर्फ इलेक्शन के टाइम में 1 दिन आते हैं, बाकी दिन भूल जाते हैं कि कॉलोनी वाले कौन है और नहीं है। ठीक है, यदि उनको वोट लेना है तो एक बार ज़रूर आएंगे, सिर्फ एक बार 5 साल में, उसके बाद ऐसे गायब हो जाएंगे जैसे चोर गायब होते हैं। इस लेकर देखिए विकास आपके सामने है, ना रोड की सही, ना नाले सही, यहाँ मच्छर काट रहे हैं, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, डेंगू मलेरिया सब कुछ होते जा रहा है। लेकिन कोई प्रतिनिधि जो है, जीता हुआ प्रतिनिधि भी जो है ना आकर नहीं देखने आते हैं। हारा की तो बात छोड़ो, जीतने वाली को तो वो है कि जीत कर एक बार आए तो सही कि कॉलोनी के अंदर, हाँ कॉलोनी के अंदर प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब यहाँ एक समझ लीजिए कि बारिश 1-2-4 बूंद होते हैं तो हर आदमी के पैर में जो है कीचड़ लगते हैं। फिर से निगम चुनाव आने वाले हैं अप्रैल महीने में। अब तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो आपके पास आएंगे और वोट मांगेंगे आपसे जी। तो क्या जवाब मिलेगा आपके बार राजनेताओं को यहाँ से? देखो जी, वोट तो किसी एक को न एक को हमें देना ही पड़ेगा। ये तो हमारा जो है वो है, हमारे संविधान में जो है हमें एक वोट देने का अधिकार है, वो तो हमें देना ही है। लेकिन जो प्रतिनिधि जो है, जो हमें अच्छा लगेंगे हम उनको चुनेंगे जी। ठीक है, वो प्रतिनिधि को नहीं चुनना है जो हमारे पास यहाँ नहीं आते हैं। हमें वो प्रतिनिधि चाहिए, गरीब आदमी चाहिए जो हमारे आकर यहाँ हमारी कार्रवाई को सुने
हमारी परेशानी को सुने। पर्टिकुलर किसी पार्टी को वोट करेंगे या कोई अपने यहाँ से आप निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा करेंगे पुनर्वास से? अगर देखिए पुनर्वास से अगर सारे कॉलोनी वाले सुन रहे हैं, अगर कोई ऐसा कैंडिडेट अगर अपने इंडिपेंडेंट अगर लड़ना चाहेंगे ना, तो हम लोग तो उनको ही सपोर्ट करेंगे। ठीक है, ऐसा कोई कैंडिडेट अभी तक तो नहीं हुआ है, लेकिन अगर हो जाएगा 100 में अगर 10% भी कोई कैंडिडेट इस कॉलोनी से होगा तो इस कॉलोनी वाले जो है फुल सपोर्ट करेंगे उस प्रतिनिधि को। यहाँ पर करीब 2 से 2.5 हज़ार वोटर हैं और 5 साल जब पूरे होने को आते हैं तभी जो राजनीतिक दल हैं वो सक्रिय होते हैं और तमाम जो पुनर्वास कॉलोनियाँ हैं उनमें वोट मांगने के लिए जाते हैं, क्योंकि पुनर्वास कॉलोनियों को राजनीतिक दल एक अच्छा खासा वोट बैंक मानते हैं और यहाँ पर हर 5 साल में आते हैं और इनका वोट लेकर जाते हैं। लेकिन 5 साल पूरे होने को आए, जो विकास कार्य है वो आप देख सकते हैं किस तरह का जो विकास कार्य है वो यहाँ पर आपको दिख रहा है। ना तो सफाई व्यवस्था है, ना ही जो मूलभूत सेवाएं यहाँ के लोगों को मिलने चाहिए थी, ना ही तो वो मूलभूत सेवाएं यहाँ के लोगों को मिली है। गलियाँ जो हैं वो संकरी हैं, विकास कार्य के नाम पर यहाँ के लोगों को ठग लिया गया। नालियाँ भरी हुई हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो चरमराई हुई है। इस मामले को लेकर यहाँ के स्थानीय लोग कह रहे हैं कि अगर जो कोई निर्दलीय कैंडिडेट हमारे ही पुनर्वास से खड़ा किया जाएगा तो कहीं ना कहीं उसको जो है सपोर्ट किया जाएगा और उसी को जितवाया जाएगा, क्योंकि जो उम्मीदवार यहाँ से जीत के जाते हैं वो वापस मुड़कर नहीं आते हैं। नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद शकील। मोहम्मद शकील जी, कितना विकास हुआ 5 साल में आपके यहाँ? कोई विकास नहीं है। जो हमारे क्षेत्र से, इस इलाके से जो जीत के गए हमारे सरहद चौहान जी, पलट के देखने भी नहीं आए। आपके निगम पार्षद ने कितना विकास किया? कुछ भी नहीं, जीरो बैलेंस, जीरो। क्या मत रहेगा आपके बार चुनाव में? चुनाव में जी जो हमारा काम करेगा, कॉलोनी का विकास करेगा, हम उसके साथ हैं। पहले तो वादे सभी कर जाते हैं। सभी वादे कर जाते हैं। आपके वोट लेने से पहले वादे करने पड़ेंगे और लिखित रूप में देना पड़ेगा उनको। अगर जो कोई कैंडिडेट लिखित रूप में यहाँ पर शर्तें लिखकर देगा और उन पर जो है अमल करेगा तो उसी को यहाँ से जिताया जाएगा, वरना यहाँ से इस बार सभी राजनीतिक दलों को यहाँ से मुँह की खानी पड़ सकती है, चाहे वो उस तरह की पार्टी हो, चाहे कोई छोटी पार्टी हो या फिर कोई निर्दलीय कैंडिडेट। वहीं निर्दलीय कैंडिडेट को लेकर यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि यहीं का कोई पुनर्वास का कोई व्यक्ति खड़ा होगा तो उसी को जो है वोट किया जाएगा और तमाम जो पुनर्वास कॉलोनियाँ हैं वो सपोर्ट करेंगी उसको, ताकि यहाँ का जो विकास है वो संपूर्ण तरीके से हो सके, क्योंकि पिछले 5 साल में जो विकास कार्य है वो यहाँ पर नहीं किए गए हैं। दिल्ली से नीतीश सैन के साथ प्रदीप उज्जैन की रिपोर्ट।